तो मैं सिकंदर कुमार राय, कांग्रेस पार्टी उपाध्यक्ष पेनगढ़ ब्लॉक का। संत संघ की महिमा में, सत्य संघ की महिमा में आप लोगों को मैंने बहुत कुछ बताया हुआ है और जानते हैं कि मैं सदस्यता कार्ड बनाता हूँ। तो एक बार एक बंदे से मेरा मुलाकात हुई, तो उसने कहा कि आप सत्य संघ भी करते हैं और सदस्यता कार्ड भी बनाते हैं। मैं बोला हाँ। उससे बोला कि तुम्हें ही बनवाना है? कहा कि नहीं, अभी नहीं बनवाना है। तो मैंने कहा कि क्यों? कहा कि आप ही बताइए कि सब बनाते हैं, आप काम क्या करते हैं? वो अपनी बातों में उलझा लिया मुझे। मैं बोला कि मैं काम वही करता हूँ जो सब करते हैं। पहले आप पूछते हैं, पहले आप करते क्या थे? तो मैं आतंकवादी साड़ों को उच्चड़ खानों में भेजने की दवाई बेचता था, बनाता था और देता था। और भी जानोगे, जिसकी डंडी नहीं खड़ी होती थी, ठोकिम ठोका का दवाई देता था, जो कि आतंकवाद साड़ ठोकने के लिए जाएं और उनको उच्चड़ खाने में ले जाया जाए। जैसे कि मैं जो आतंकवादी साड़ थे, मैं कांग्रेस पार्टी में था, कहें कि आप आतंकवादी साड़ों को उच्चड़ खाने में की दवाई देते हैं। मैं कहा कि हाँ, मैं गांड मरवाने का भी दवाई देता हूँ। जिसका गांड मरवाने का शौक नहीं, वो भी मरवाने लगता है। जैसे आतंकवादी साड़ सब पार्टियों में है। कहा कि कैसा? हम कहे कि वैसा उनको राह देता हूँ जैसे आतंकवादी साड़ फर्जी दस्तखत मार के अपने निर्दोषों का रुपया बजाते हैं, हवाला कांड करते हैं। ऐसे ऐसे आतंकवादी साड़ों को मैं गार्ड मरवाने को ठोकिम ठोका कराने के बहाने उच्चड़ खाने में भेज देता हूँ। और जानते हो कि कबड्डी उबड्डी के बारे में बता चुका हूँ। से लेके काम धाम, जुहू चौपाटी कालीनगंज में गद्दा लगाता था। बिस्तर जिसको गद्दा कहते हैं, जिसपे रंडियाँ आतंकवादी साड़ों को बना देती थी। तो इसीलिए मैं बताया कि अनेकों दवाई ठोकिम ठोका का मतलब उसने कहा क्या हुआ? मैं कहा कि वो छोड़ने का भी दवाई देता था मैं, जो कि चोरी बेईमानी करके निर्दोषों का गला घोट के हमारा गर्दी साड़ करता था। उसकी ठुकाई का उसको उच्चड़ खाने का जुगाड़ कर देता था। तो मैं सत्संग की महिमा में मैयर मैया को नमन करते हुए, कड़वा पंडवा को नमन करते हुए, अजमेर देश को नमन करते हुए आप लोगों को कहता हूँ, देशभक्त रहिए, जीवों की रक्षा कीजिए। और हजरत साहब को भी नमन कर रहा हूँ और सत्संग की महिमा में जुड़े रहिए। और जो दवाई है, आप भी दवाई देते रहिए और आतंकवादी साड़ों को उच्चड़ खाने में पकड़वाते रहिए। और जो ठोकिम ठोका की दवाई, पेलिम पेला का भी दवाई, हर दवाई दीजिए। भूख रहर में कबड्डी खेलने का दवाई, सत्संग करने का दवाई, प्रवचन करने का दवाई। चाहे कोई जो भूख रहर में गन्ना के खेत है, जो गेहूँ का खेत, धान का खेत है, ज़्यादा सत्संग आतंकवादी साड़ करते हैं, तो उनका उच्चड़ खाने का यही इंतज़ाम है कि उनको जब तक दवाई नहीं देंगे, डोज नहीं देंगे, तो मेरा दवाई हर जगह सन्नाम है। और मेरे जो आइटम हैं काम कर रही हैं, वो बता रहे हैं कि हाँ, आतंकवादी साड़ों को दवाई काम कर रही है और उच्चड़ खाना चालू हो गया है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि मुर्गा फार्म और बकरा वकरा सब बंद कर दीजिए और जीवों पे दया कीजिए। तो मेरे आइटमों से मेरा निवेदन है कि उनको दवाई काम करे और हमारी कंपनियां तरक्की करे और हमारी कंपनी की दवा सेलिंग हो और संत की महिमा, सत्य संघ की महिमा आगे और आप लोग भी तरक्की करें। तो दवाई खोटक, जो कि खोटक दासा सुने हैं, जो खोटक दासा नहीं मरवाना चाहता है, उसका माहौल ऐसा बन जाता है कि उसके खोटक दासा होने लगता है। टोटकहिया, खुटकहिया
ये भी दवाई मेरे पास है जो ज़्यादा निर्दोषों पे टोटका करता है, जो ज़्यादा निर्दोषों पे को खुटका मारता है तो खुटके के लायक बन जाता है। मेरे पास इस सब की कंपनियां हैं दवा बनाने की। आपको भी चाहिए तो आप भी कभी मिलिए और आपको दवा मिल जाएगी और आपके खेत खलिहान से आतंकवादी साड़ भी फुट हो जाएंगे। और आपको भी जैसे दवा मिल जाएगी तो आपको खुद है आतंकवादी सांड लोग आपका मारने आएंगे, उन्हीं का मार के उच्चर खाने में आप दे देंगे। तो संत संघ की महिमा में हमारी दवा का बहुत महत्व है और जो कि हमारे भक्तों के लिए फ़ायदा करती है। और एक बार एक बंदा मेरा चेला बन के आया तो बोला, आप बादशाह मुझको कहते सिकंदर आप कब मरेंगे। मैं बोला का कहा है किस्सा के लिए। तो मैं बोला कि तुम्हारे जैसा चेला तो मैं मिलेगा नहीं, ऐसा है तू पहले चल ऊपर, वहाँ व्यवस्था कर, बाद में मैं आऊँगा। तो कहा कि नहीं पहले तू मरा। तो बताइए चेला ऐसा कभी नहीं कहता है गुरु से। वो सोचता है कि गुरु की उम्र भी बढ़े, हमारी भी उम्र बढ़ेगी तो हमारा नाम होगा, तो हड़पने के चक्कर में पड़ गया। तो ऐसे चेलों को खुटकहिया टुटकहिया ये सब दवाई देना अनिवार्य है कि वो दे दुनिया से चले जाए और गुरु आराम से सतगुरु आराम से अपना सत्संग करे, प्रवचन करे और भ्रष्टाचार आतंकवाद देश से मिटाए और जो भी देश को बेच रहा है खरीद रहा है इनका नामो निशान मिटाए और देश को स्वतंत्र करे। तो संत संघ की महिमा में, सत्य संघ की महिमा में ये दवाई जो आपको बता रहा हूँ वो दवा आप सबको अपने भक्तों को दीजिए और मेरे जितने आइटम माल हैं वो भी दीजिए और सत्संग की महिमा आगे कीजिए। और जैसे देवी पूज पद कमल तुम्हारे असुर नर मुनि सब हुई सुखारे, ये माता रानी में यह कड़ुआ पंडवा की इतनी महिमा है कि देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि। आप ग्रंथों में रामचरितमानस किसी धर्म को देखिए, सब सुखी ऐशो आराम और भक्ति पाने के बाद उनके चरणों में जगह पाते हैं। इसीलिए आप देवी पूज पद कमल तुम्हारे असुर नर मुनि सब हैं सुखारे। तो आज देखिए इन्हीं सत्संग सुर नर मुनि जो हैं इन्हीं से धरती चल रही है। वैसे ही उस प्रभु का नियम अपना के आप भी उनके चरणों में प्रणाम अपना पाएंगे। और देवी पूज पद कमल तुम्हारे उनके पन्नों क्योंकि सब जननी आज जननी माता जो होती हैं वही सबको पैदा की हैं और सब धर्म का मालिक जो सत्पुरुष है, कभी किताब में आप उनका जिक्र सुनेंगे वही सब हैं। तो उस माता रानी का भजन कीजिए और आगे बढ़िए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे ये उनकी वंदना है उनको प्रसन्न करने के लिए। और सुर नर मुनि सब होई सुखारे। और जैसे उन लोगों को सुर नर मुनि को सुखी रखी हैं की हैं उसी तरह मुझे भी सुखी रखिए, मैं आपकी वंदना करता हूँ। तो सत्संग की महिमा में आप भी जुड़े रहिए। मैं अपनी वाणी पे इसी जगह विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।